परिवर्तन आता है, करने वाला चाहिए। संग से कुमति सुधरती है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर भक्ति का आवरण ना हो, लेकिन हम जब चिकने कपड़े पहनकर गए हैं तो वो आवरण चढ़ेगा कैसे, बताओ। अपनी कारी कमरिया को ऐसे बना कर रखिए कि उस पर दूजा रंग ही ना चढ़े, कोई ऐसा बना कर रखिए तो प्रभाव जरूर आता है। केवट ने उस प्रभाव को पाया तो केवट ने पार कर लिया महाराज। और किन किन अदमों ने महाराज, जो भील जाति का निषाद है वो उनके पीछे हो रखा है। ये नियति, ये संगति का तो प्रभाव ही है। राम कथा घोट कर पी जाओ, लेकिन जब तक वो संगत का प्रभाव नहीं आएगा ना, तब तक राम कथा कुछ नहीं करने वाली। हाँ, अगर रंग चढ़ गया तो वो अलग बात है। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भगवान गए, और वाल्मीकि जैसे डाकू रत्नाकर जब वाल्मीकि बन सकते हैं, अरे हम तो सीधा राम बोले, बड़ी कृपा है भगवान, कितने पाप तो हमें आए नहीं। लोगों को मारकर काटकर थोड़ी ला रहे हैं हम, मतलब अशुद्ध वाक्य, असत्य, कपट करके हम ला रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वध तो नहीं कर रहे हैं ना। भगवान ने इतनी कृपा तो करी, सीधा राम बोल सकते हैं। राम नाम नहीं आया रत्नाकर को, मरा मरा आया। बोले तू मरा मरा ही जब, तू पार हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक बहि ब्रह्म समाना। आज वही वाल्मीकि के आश्रम में भगवान पहुंचे वनवास लेकर। ध्यान से सुनना, वाल्मीकि जी कितने महान कवि हैं। राम जी जब वनवास लेकर वाल्मीकि के आश्रम में गए ना, आधी से ज्यादा राम कथा वाल्मीकि ने लिख दी थी महाराज। आदि कवि हैं वो। मैं तो ये कहता हूं जितने भी पुराण है ना, 18 पुराण, उनमें से सबसे पुराना अगर कोई है तो वाल्मीकि रामायण है। 18 पुराणों से भी पुरानी है वो, आदि कवि बोलते हैं उसको। तो वाल्मीकि ऋषि ने, और कई लीला तो ऐसी थी महाराज जो भगवान राम ने बाद में करी और वाल्मीकि ने पहले लिख दी, ऐसे कवि थे वो। और उन जैसे संतों के आश्रम में भगवान जा रहे हैं तो विचार करना, राजमहल को छोड़कर वहां आना ही तो राम राज्य है। और वाल्मीकि जी को भी अफसोस हुआ। उन्होंने पूछा कि प्रभु आपको वनवास किस कारण हुआ, आपको भी वनवास हो सकता है। भगवान मुस्कुरा कर बोले, वाल्मीकि जी वनवास तो मेरे को पुण्य के कारण हुआ है। वाल्मीकि बोले, कर लो बात प्रभु। अरे वनवास भी कोई पुण्य के कारण होता है, ये तो पाप है। बोले पाप कहां है, कितने पुण्य हुए मुझे। तात वचन पितु मात हित, भाई भरत असराव। मोकहूं दर्श तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। वो राम है महाराज। तात वचन, मेरे पिता का वचन का पालन हुआ। मात हित, मेरी माता का हित हुआ। भाई भरत असराव, मेरा भाई भरत राजा बनेगा। और सबसे बड़ा पुण्य बताएं प्रभु आपको। बोले क्या? बोले मोकहूं दर्श तुम्हारे प्रभु। अगर वनवास नहीं होता तो आपका दर्शन कैसे होता? वाल्मीकि कहे धन्य प्रभु आप, जो विरक्तता के अंदर भी रस पैदा कर देना, वो है आप। वाल्मीकि के आश्रम में भगवान एक रात रहे और सवेरे उठकर वाल्मीकि जी से बोले, प्रभु आप बताओ अब मैं कहां जाऊं। देखिए कितना बड़ा मान दे रहे हैं। जितने भी संत थे सबको कहा कि आप बताओ मैं कहां जाऊं। वाल्मीकि ने कहा, प्रभु आप कहां नहीं है पहले तो ये बताओ। जिसने सृष्टि की रचना करी है ना, वो पूछ रहा है मैं कहां जाऊं। भगवान रास्ता जानते थे महाराज। दुनिया जिसने बनाई वो क्या जानेगा नहीं। आप किसी गांव के रोज चक्कर लगाते हो, आते जाते हो, क्या उसके गांव का आपको रास्ता पता नहीं है? लेकिन भगवान राघवेंद्र क्या कर रहे हैं कि मैं अपने पक्ष से नहीं, संतों के बताए मार्ग पर चलूंगा।
और संत जो मार्ग बताते हैं ना, उसमें अगर सामने से काल भी आ रहा है ना, तो एक बार घबरा कर चला जाए। इसलिए तो होता था पुराने जमाने में, कोई यात्रा होती थी तो अपने गुरु से, अपने संतों से, अपने ब्राह्मण से पूछ कर जाते थे कि महाराज जा रहे हैं, ठीक है ना? वो कह देता आशीर्वाद, जाओ। कुछ नहीं मानता, आप माने चाहे नहीं माने, लेकिन वो समय था राम राज्य में। आज ऐसी कुमति नहीं थी वहां पर। वाल्मीकि ने कहा आप कहां नहीं है, क्या क्या जगह बताइए, ध्यान देना, कितना सुंदर भाव रखा है। सुनहूं अब कयहूं निकेता, सुनहूं अब कयहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जहां कहां नहीं है आप, जिसके हृदय में सिय लखन समेत जो बसता है ना, उस हृदय में आप रहते हैं। और कहां नहीं रहते हैं आप? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि बहिर समाना। जिन कानों से कथा नहीं सुनी, वो कान कान नहीं रहते प्रभु, आपकी कथा नहीं सुनने वाले, वो रंध्र यानी सांप के बिल के गड्ढे बन जाते हैं। भरतहि होई निरंतर पूरे, भरतहि होई निरंतर पूरे, तिनके उरे तुम कहूँ गृह रूरे, तिनके उरे तुम कहूँ गृह रूरे। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत ही जैसे सागर में कितनी भी नदियां डाल दो, लेकिन सागर कभी पूरी पूरी तो नहीं होता है, भरता है ही नहीं कभी। तो ऐसे श्रवण जिसके हैं, कान जिसके हैं, भरत ही निरंतर हो ही न पूरे। जो कान कथा सुने सुने सुने, कभी ये नहीं कहे कि क्या कथा है, रोज तो वही है, उस हृदय में आप रहते हैं। कहां नहीं है आप? और लोचन चातक जिन जरी राखे, लोचन चातक जिन जरु राखे, रय यही दर्श जल धर लासे, रय यही दर्श जल धर लासे। नींद रही सरित सिंधु भर भारी, नींद रही सरित सिंधु रस भारी। रूप बिंदु जनी होई सुखारी, रूप बिंदु जनी होई सुखारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। लोचन, जिन आंखों से आपका दर्शन नहीं किया, उन आंखों में आप नहीं हैं। वो आंख क्या है? बोले जैसे मोर का पंख होता है, उसके ऊपर आकृति बनी होती है, लेकिन वो निर्जीव है। उसी प्रकार ये नेत्र निर्जीव रहते हैं, वो किसी काम के नहीं है। अनेक जगह बताई, इस प्रकार भक्ति करने वाले के हृदय में आप रहते हैं। अंत में तो यहां तक कह दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह वो प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान ने हाथ जोड़े, लेकिन आप जगह बताइए हमें कहां जाना चाहिए। तब वाल्मीकि ने स्थान बताया सज्जनों। और भगवान राम जो है ना, अपने वनवास काल में सबसे ज्यादा उसी जगह पर रुके थे, चित्रकूट। चित्रकूट रघुनंदन छाए। और जगह तो राम जी रुके थे, लेकिन चित्रकूट में तो छा गए थे।